Om Shanti. Namaste. Welcome to one more episode of Treasure of Experiences. एवरी एपिसोड में हम सभी ऐसे जीवन के अनुभवों के खान को हम सुन रहे हैं और अपने जीवन में कैसे उन अनुभवों को लाना है, बहुत सुंदर तरीके से हम ऐसे अनुभवी रत्नों के द्वारा सुनने का मौका मिल रहा है. तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग द एपिसोड्स ऑफ ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस. तो आज आप सभी के लिए ऐसे एक अनुभवी रत्न को ला रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्रेम की गंगा बहाए हैं और उसी प्रेम के आकर्षण से पूरे विश्व को सेवा करते आप समान बनाने के लिए, बाप समान बनाने के लिए सेवारत है. तो चलिए आज हम ऐसे महान हस्ती और अनुभवी रत्न का अनुभव सुनने जा रहे हैं. तो आज हम पेश कर रहे हैं आपके सामने राजयोगी ब्रह्मा कुमार प्रेम भाई जी को. वेलकम भाई साहब. नमस्ते. ओम शांति. ओम शांति. वेलकम आपको यहाँ पर मनमोहिनी डिवाइन स्टूडियो शांति सरोवर में. तो आप देख रहे हैं भाई साहब को जिन्होंने बाल्यकाल से ब्रह्मा कुमारीज के साथ रहकर अपना राजयोग मेडिटेशन भी किया है और साथ साथ अपने जीवन से बहुतों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं. तो ऐसे महान हस्ती जो आज बहुत सेवाओं में व्यस्त है, ब्रह्मा कुमारीज का जो राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के डिफरेंट सर्विस विंग्स है उसमें से एक है सोशल सर्विस विंग. तो भाई साहब आप सोशल सर्विस विंग के वाइस चेयरपर्सन भी हैं और एट प्रेजेंट जो ब्रह्मा कुमारीज के गुलबर्गा सब जोन जो कर्नाटक में है उसके आप डायरेक्टर भी हैं और साथ ही साथ बहुत सारे हेडक्वार्टर्स की सेवाओं के साथ साथ रीजनल सेवाएं विंग की सेवाओं में भी कार्यरत है. ऐसे महान हस्ती आज हमारे सामने है. भाई साहब आपको देखते ही ऐसा लगता है कि आपका जो नाम है वैसा ही स्वरूप है. हर एक को ऐसा महसूस होता है कि आपसे प्यार ही प्यार मिल रहा है. आपके स्नेह ने सभी को इतना खींच के रखता है कि आपके साइलेंस भी बहुत मधुर होता है. ये तो बाबा की कमाल है. जी जी. तो भाई साहब जो है आप हाईली एजुकेटेड है. जिस समय एजुकेशन का इतना ज़्यादा नहीं रहता था हर फैमिली में, उस समय ही भाई साहब का एजुकेशन बहुत हाई एजुकेशन हुआ है. 21 इयर्स आप संस्कृत टीचर के रूप में कार्य व्यवहार किया है और साथ साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर्नाटक यूनिवर्सिटी में हुआ है. कर्नाटक गवर्नमेंट से जो ऑर्गेनाइज करते हैं संस्कृत साहित्य और भारतीय विद्या भवन से भी आप काव्य पदवी प्राप्त किए हैं. तो ऐसे वक्ता और कवि हमारे सामने बैठे हैं और साथ ही साथ आप गुजरात यूनिवर्सिटी से गीता के ऊपर जो गीता के अलंकार है उसके ऊपर भी आपने रिसर्च भी किया है और उसमें भी आपके पास डिग्री है. ऐसे हाईली एजुकेटेड है और गीता के ऊपर भी आपका बहुत कमांड है. श्लोकों के ऊपर और उसका विश्लेषण के ऊपर भी आपका चिंतन मनन चलता रहता है और वही आप सभी को बांटते रहते हैं. जी. तो हम पहले भाई साहब आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे इस राजयोग के मार्ग में आए, क्योंकि बहुत यंग एज में आप यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़े. 19 साल थे. तो तब तो दुनिया के बहुत सारे आकर्षण भी हैं. वैसे तो कॉलेज स्टडीज़ में भी इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस अट्रैक्शंस रहते हैं, फिर भी आपको ये स्पिरिचुअलिटी क्यों अट्रैक्ट किया वो हम जानना चाहते हैं. एक तो था मेरी धार्मिक प्रवृत्ति जी. उसमें हमारे घर के पास बालाजी टेम्पल थी. वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हम रहते थे. घर से नज़दीक था और एक उन दिनों में वो शेषशाही मंदिर है, उसका जो पुष्पालंकार होता था वो हम सारा दिन करते थे. तो उसके बाद 8वीं कक्षा में मेरे को किसी ने कहा हम आप संस्कृत पढ़ाते हैं, तो वहाँ गए.
तो 8वीं कक्षा से संस्कृत पढ़ना शुरू किया जी। तब बाहर से डिस्ट्रैक्शन शुरू हो गया। क्योंकि इसी एक जीवन में 4थी कक्षा तक आर्य समाज रहा जी। 5 से 8वीं कक्षा तक RSS में रहे। फिर बाबा मिला तो उधर का सारा गया और एक ही तरफ लगे रहे, ऐसा है। और मैं एक अनंत शयन वाचनालय चलाता था, उसमें बहुत सारी पत्रिकाएं आती थी। मुझे आश्चर्य ये लगता है कि कभी मैंने ब्रह्मा कुमारी का नाम पेपर्स में नहीं पढ़ा। और जब मैं BA 2 में था तो बाय दैट टाइम मैं मिडिल स्कूल में टीचर बन गया था। तो उन्होंने कहा आपको बेंगलोर जाना है गवर्नमेंट ट्रेनिंग लेने जी। तो हमने कहा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे को कन्नड़ उतनी अच्छी नहीं आती। हमारी गुलबर्गा की कन्नड़ अलग है और हमारा कोई संबंध ही नहीं, और हम पेरेंट्स को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। पर उसने प्रेशर डाला कि नहीं आपको ही जाना है। तो ये भी एक ईश्वर की वंडरफुल पार्ट थी जी। तो हम गए, 11 बजे सवेरे एडमिशन लिया, शाम में सब हम लड़के लोग मिलके कॉफ़ी पीने गए जी। वापसी में वो चित्र देखा है, बहुत बड़ा होर्डिंग था कि भारत में श्री कृष्ण आ रहे हैं जी। तो हम बोले श्री कृष्ण माना गीता। उस समय मैं गीता अलंकार का दूसरा ईयर दे रहा था। ओके। वो मिस नहीं करना था जी। वो देखते ही खुश हो गए कि इधर गीता मिलेगी, मगर हिम्मत नहीं हुई जाने की। फिर तीसरे दिन जब हम आ रहे थे तो एक छोटी कन्या बोली भाई जी ऊपर फंक्शन है, RR दिवाकर आए हैं, बहुत अच्छा है आप जाइए, छोड़ी ही नहीं वो। तो हम ऊपर गए, तब रोजी बहन इंग्लिश में बोलती थी। मुझे बहनें इंग्लिश बात करते हैं तो वो अच्छा लगता है। तो बैठे रहे, वो सुने जी। और उसके बाद फिर कोर्स शुरू हुआ। तो कोर्स में मुझे संस्कृत का नशा बहुत था। तो जैसे ही पहला लेसन हुआ जी। तो बहन ने कहा आत्मा निर्लेप नहीं है। फिर हमारा माथा ठनका, भाई ऐसे कैसे हो सकता है, शास्त्र तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है और आप कहते हो नहीं होता है। तो वाद विवाद चला, कोर्स पूरा हुआ पहले दिन का। दूसरे दिन वो बहन मना कर दी, वो सुनते ही नहीं बोल करके। फिर दूसरे दिन परमात्मा का परिचय, उन्होंने कहा एक ही परमात्मा है, वो शिव है। हमने कहा ऐसे कैसे, सर्वदेवम प्रतिकृतम नमस्कारम विष्णु प्रति गच्छति। किसको भी तुम नमस्ते करो वो विष्णु को मिलता है, तो आप शिव बोलते हो। फिर वो भी हो गया। तीसरे दिन कोई नहीं आया, चौथे दिन एक बहन आई, तो मैं बोला देखो जी सच्ची बात यह है कि मुझे आपका ज्ञान अच्छा नहीं लगता, मुझे योग सिखाओ, गुलबर्गा में योग नहीं है। तो बहन बोली मैं योग सिखाऊंगी, आप 7 दिन चुप बैठ करके ज्ञान सुनो। बोला ठीक है, 7 चुप बैठना है जी। चुप बैठे रहे। 8वें दिन वो बहन भी ऐसे पंजाबी सूट पहनी हुई थी, वो ऊपर बैठी, मुझे नीचे बिठाया, वो बोली यहाँ देखो। हाँ। मैं बोला ये तो फिर 8वां हुआ है। हाँ। तो फिर नहीं देखे, हम ऐसा बैठ गए। वो समझ गए कि ये देखने वाला नहीं है। फिर तीसरे दिन एक बहन थी जो बाबा के टाइम की थी, लक्ष्मी बहन, जो बाद में चेन्नई चली गई जी। वो फिर मेरे ऐसा बैठ करके ना वो कमेंट्री देना शुरू किया उसने। बस देखते, मैं इसीलिए आज सवेरे बोला कि हम नैनों से पैदा हुए, दृष्टि से। तो बाबा माइंड वॉश कर दिया। और आश्चर्य ये कि उसके बाद कभी मेरे को संकल्प ही नहीं उठा कि ये क्या है, संशय जिसको बोलते हैं लोग। फिर हम सेवा में लग गए। और उसके बाद एक दिन वो बहन ने पूछा आप भोजन कैसे करते हो। हमने कहा वैष्णव है, यहाँ तो क्या इतना प्याज खाते हैं, पूछो मत, हमको बसोगे, आप दिए तो हम यहीं खाएंगे। वो बहन बोली ठीक है, हम पूछते हैं, हमारी कमेटी होती है जी। तो हमने कहा 11 तारीख के पहले बोलिए, क्योंकि वो मेस होता है गवर्नमेंट का, वो पैसा देती है हमको। फिर वो बोले हाँ। दूसरे ही दिन उन्होंने सुनाया कि आप खा सकते हो।
तो भोजन मिलने लगा बाबा का। फिर चल पड़े। तो तीसरे महीने गुलबर्गा आ गए। आने के पहले हम हमारे फादर को एक पत्र लिखे थे कि आपका बेटा विश्व महाराजा नारायण बन के आ रहा है। बहुत नशे में आ गए। वो बोला इसको पागल हो गए। हाँ। 1969 दिसंबर में हम देख लिए घर में कुछ होने वाला नहीं है, तो अलग एक कमरा लेकर के अच्छा बोर्ड लगा दिए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी और कुमार से ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अच्छा नया नाम रख दिया। नहीं, पहले ऐसे ही होता था। अच्छा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी एंड कुमार से ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ओके। फिर छोटे से कमरे से शुरू हो गए जी। आज बहुत बढ़ गए। बहुत अच्छा आपका शुरुआत आपने सुनाया। तो आप वर्किंग प्रोफेशनल भी थे उस समय भी, कॉलेज में भी, मतलब पहले स्कूल से लेकर फिर कॉलेज तक गए, तो आपका टाइम कैसे मैच होता था भाई साहब? क्योंकि अभी सेंटर चलाते हैं तो उनका अलग कारोबार और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको खाना पकाना, फिर वहाँ पर जाके टीचिंग करना जी, इसके लिए टाइम कैसे निकालते थे? सवेरे 7 बजे कॉलेज होता था, तो 11:30 बजे घर को आते थे। घर में मदर रेडी रहती थी गरम रोटी बना के देने। जैसे ही खाए फिर स्कूल को भागते थे साइकिल पर। स्कूल पूरा हुआ तो 2 ट्यूशन करते थे। तो उसके बाद सेंटर पर आते थे जी। क्लास वगैरह करके घर वापस जाने को 9 साढ़े 9 बजे। तो कहते थे फेल हो जाएगा, बाबा बाबा करते। पर मैं सवेरे जाग जाता था। मेरे को अभ्यास था 8वीं कक्षा से सवेरे 3:30 बजे उठने का, क्योंकि वो हमारे गुरु के साथ उसके खेत में चले जाते थे ना। तो वो 4 बजे उठ करके बावड़ी में स्नान करके आता था। फिर मेरे को जाके उनके कपड़े धो के स्नान करके आना और 7 बजे तक सिटी में रहना। 7:30 को फिर संस्कृत पढ़ना जी। ये ऐसे चलता रहा, मगर बाबा ने सहयोग अच्छा दिया। नहीं तो संभव नहीं है इसको। मतलब पहले ही बाबा ने आपको प्रिपेयर करके रखा है 3:30 बजे को उठना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत मुश्किल से बच्चे उठते हैं इतना अर्ली उठने के लिए, लेकिन अब सहज तरीके से आपको ऐसा ही मतलब एक संस्कार बन गया। बहुत अच्छी बात है। फिर आपका जो परिवार है उन्होंने एक्सेप्टेंस दिया आपको? नहीं, परिवार में वही तो प्रॉब्लम हो गई ना कि वो वैष्णव है। वो बार बार यही कहते थे कि देखिए हमारी जात का नहीं है, इसमें नहीं जाना चाहिए, परधर्म अच्छा नहीं है जी। अच्छा, दूसरी बात शादी, तो बार बार कहता था तो शादी कर लो, नहीं तो बुढ़ापे में तुमको कौन पूछेगा। तो ये फिर धीरे धीरे वो कम होता गया। फिर एक्सेप्ट नहीं किए वो लोग, मगर हमको मुश्किलात भी नहीं खड़े की जी। छुट्टी दे दी जी, जा तो अच्छा है। कोई कुछ भी बोलता था उसको। तो एक बार ऐसे ही हुआ, एक भाई आया, वो बोला आपसे ज्ञान लेना चाहते हैं कुछ लोग, तो 8 बजे आप आइए। तो मैं गया। एक छोटे कमरे में 10-15 लोग बैठे। तो उन्होंने मैं आके बैठने में दरवाज़ा बंद कर दिया। बोला क्यों? नहीं, आवाज़ आती है बाहर से। फिर वो प्रश्न करने लग गए, मैं उत्तर देने लगा। तो लास्ट करीब 1 बजा रात को, लास्ट में एक टीचर था जो हैदराबाद हिंदी प्रचार सभा, वो वहाँ टीचिंग करता था। तो बोला मैं इस लड़के को जानता हूँ, मैंने पढ़ाया है, ये जो आप उत्तर दे रहा है ये वो लड़का नहीं है, इसको छोड़ दो आप। 1 बजे मुझे छोड़ा उन्होंने जी। तो ऐसी परीक्षाएं भी आई, मगर बाबा संभाला। तो बहुत बार हम सोचते हैं कि हम ऐसा नया रास्ता लेंगे तो बहुत सारे इजी हो जाएंगे, कभी कभी ऐसे भी सोचते होंगे, लेकिन जो सक्सेसफुल रहे हैं कोई भी रास्ते में, उनके सामने तो बहुत सारे मुश्किलात तो आएंगे ही, ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही, लेकिन अपने जो दृढ़ प्रतिज्ञा है या विश्वास है या जो कंसंट्रेशन रखे है या जो निश्चय है वो ना हिले। तो ये हम भाई साहब के अनुभव से हमने अभी तक सीखा है। तो मूविंग फॉरवर्ड आप सेवाओं में भी
समर्पित हुए। लास्ट 55 ईयर्स से जी। आप बाबा के पास समर्पित रीति से सेवा दे रहे हैं। यूजुअली ऐसे भी होता है कि ब्रह्मा कुमारीज का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, लेकिन ब्रह्मा कुमार्स जो उस समय डेडिकेटेड ब्रदर्स कम ही थे। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली ऐसे जीवन लेने का, समर्पित जीवन लेने का? एक बार अव्यक्त बाप दादा के सामने बैठे थे जी। हमने पूछा, बाबा मुझे केंद्र खोलना है। जी। खोल तो चुके थे। तो बाबा ने कहा आप दादी से बात करो। उसके बाद मैंने बाबा से कुछ पूछा ही नहीं कभी। पूछता था बाबा ठीक हो, तो कहता था हाँ हम ठीक। जी। फिर दादी प्रकाश मणि ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। नहीं तो हम कई बार ऐसे मैं बोलता हूँ, यदि दादी प्रकाश मणि ना होती तो शायद मैं ज्ञान में नहीं चलता। उतना उन्होंने हमारी कई कमियों को नज़रअंदाज कर करके कहती थी तुम करो, मैं हूँ ना। ऐसे उनका सपोर्ट मेरे को बहुत अच्छा रहा। फिर उसके बाद सेवा में दादी जानकी से हमारी मुलाकात है यहाँ हैदराबाद में हुई। जी। सिटी कॉलेज के सामने जब केंद्र था, तो दादी ने कहा कि मैं सेवा के लिए बहनें भेजा करूँगी। फिर जब तक वो विदेश गई तब तक बहनें को भेजती रही। जी। उसके बाद भी उसका स्नेह, उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा। जी। जी। और अंत में भी देखिए वो जून 2019 को गुलबर्गा में आई तो 5 दिन रही। जी। और वहाँ से 2020 में शरीर त्याग कर दिया। मतलब दादियाँ जो है सबके दिल खुश करके जाते हैं। आपको बहुत दादियों का सपोर्ट, भले हम उनके साथ नहीं रहे जी, जब भी मिलती, जैसे ब्रिजेंद्रा दादी थी, तो एक बार यहाँ हैदराबाद में चिकड़पल्ली का उद्घाटन था जी, तो सारी दादियाँ महाराष्ट्र की थी, आतम मोहिनी, ब्रिजेंद्रा दादी, पुष्प शांत, ऐसे सभी थे। तो किसी ने कहा प्रेम सिंह आया है, तब सिंह लगाते थे हम। तो कहा अच्छा, बोला उसको, हम गए सामने, कहते ये छुटरा, ये कैसे हो सकता है? हम समझे थे कोई दाढ़ियल है मनिंदर भाई के जैसे। जी, जी। तो वो था। उसके बाद अच्छा रहा संपर्क हमारा सबसे। दीदी मनमोहिनी से भी रहा, दादी से तो रहा। कुंज दादी हमारी टीचर थी। अच्छा। और चंद्रमणि दादी बहुत, हम कुछ भी होता तो बोलते थे, फिर हम कहते दादी किसको मत बोलना, फिर वो बोल देती थी। अच्छा, ऐसा प्यार भी है तो अधिकार भी रखा है सब दादियों ने। तो खास तो जैसे आपने बताया कि बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी के साथ का आपका संपर्क बहुत करीब है और जानकी दादी के साथ का भी बहुत। आप कुछ दादियों का अनुभव 1-2 सुनाना चाहते हैं? मैं ये समझता हूँ और प्रैक्टिकल है, ये एक स्त्री प्रधान संस्था है। मुझे अभी भी है, कुछ भी होगा तो तिलक लगेगा यहाँ पर, परंतु दादी कहती थी नहीं मैं हूँ, तो वो हमको बल देता था ज़बरदस्त जी। फिर हम एक बार, मुझे हाई बीपी हो गया का थोड़ा सा, ये क्रिटिसिज्म के कारण से शरीर सारा वीक, फिर दादी खास बुला करके सर पे हाथ रख के कहा कि नहीं ऐसा नहीं सोचते, बोलने वाले बहुत बोलते हैं। तो ऐसा बड़ी दादी का रहा। अभी भी 2011 में बहुत विरोध हो गया क्योंकि हम रिट्रीट सेंटर बनाना चाहते थे जी। और वो नहीं बनने देना चाहते थे। फिर दादी जानकी ने साथ दिया। बाकी सब है, हृदय पुष्पा दादी तो थी जी। होली मदर हमारी जोन इंचार्ज भी जी। देखिए एक हृदय पुष्पा दादी के कारण से सारा डेक्कन बेल्ट जी, पुणे से श्रीलंका तक उनके हाथ के बहने भाई सेवा कर रहे हैं जी। दादियों के त्याग, तपस्या, सेवा में बल लाया है, रंग लाया है। बराबर जी। मुझे याद है भाई साहब, जब अमृत सरोवर जो गुलबर्गा के रिट्रीट सेंटर है उसका इनॉग्रेशन हुआ तो जयंती बहन के साथ मैं भी आई थी। अच्छा। तो उस दिन वही बोल रहे थे दीदी भी कि दादी को बहुत है, जानकी दादी को
आप बहुत बार बुलाए हैं और दादी भी आना चाहते थे लेकिन शरीर साथ नहीं देता है, तो उसके पहले मैं शरीर ना छोड़ूं, इसीलिए मेरे रिप्रेजेंटेटिव आप जाके आओ करके जयंती बहन बहुत प्यार से आए थे, तो हमारा भी भाग्य था। क्योंकि जयंती बहन भी हमारे साथ चली जी ज्ञान में जी, पर वो ब्रह्मा कुमारी हैं। तो 1971 में मैंने दादी से कहा दादी जयंती बहन को भेजी, भेजा, सवेरे आई जी, एक दिन में 5 फंक्शन किया और वो बोली प्रेम भाई हमको पुणे जाना है, फिर टैक्सी करके पुणे में। उनको इतना अच्छा लगा और हम भी कहते अभी 14 में आई ना आपके साथ, तो फाउंडेशन रखा जी, फाउंडेशन बड़ी बिल्डिंग था, का, या मैं वो बिल्डिंग की फोटो भेजा बाद में, कहता इज इट इन इंडिया। जी, उसका फ्रंट एलिवेशन बहुत अच्छा है। जी जी, बहुत अच्छा आपने जो दादियों के साथ का अनुभव सुनाया। यज्ञ में एक स्पेशल रोल है ट्रांस मैसेंजर्स का। तो बहनों को या दादियों को वो वरदान है, बाबा वतन में खींचते हैं तो साक्षात्कार भी होता है, तो किसी किसी का ट्रांस का पार्ट भी खुल जाता है और संदेश पुत्री बनकर वो संदेश पिलाते हैं। लेकिन हम यज्ञ में थोड़े ही भाइयों को देखा है जो संदेश पुत्र भी हैं जी, और ये बहुत बड़ा सा सौभाग्य है। एक तो ब्रिजमोहन भाई को आज के ज़माने में हमने देखा है और उनके बाद आपको ही देखा है जो संदेश पुत्र का वरदान बाबा से प्राप्त हुआ है। और मेरा भी सौभाग्य है जब आप भोग लगाए और बाबा से संदेश लाए, उस समय 1-2 बार मैं भी प्रेजेंट थी, तो आपकी स्थिति, आपकी मूर्ति कैसे एकदम स्टैटिक स्टैचू जैसे बन जाता है और आंखें कैसे हैं और आपके एक्सप्रेशंस और वाइब्रेशंस कैसे बनता है, ये प्रैक्टिकल में मैंने भी अनुभव किया है। वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं कैसे ये पार्ट रहा? ये मुझे ध्यान पर नहीं है अभी कि वो कब शुरू हुआ। बाकी जब हम हुबली जोन से वहाँ सेवा में जाते थे जी, तो वहाँ एक बार रायचूर में भोग लगाने को बोले। वहाँ ऊपर बैठा हुआ था केंद्र के, ऐसे चांद देख रहा था, मेरे सर पर है, तो उन्होंने कहा भोग लगाइए। फिर स्नान करके मैं बैठ गया। एक पुराना फैन था जो मेरी ओर किया हुआ था जी, तो जैसे ही मैं बैठा 1-2 मिनट में बाबा ने उड़ा दिया। तो ऐसे मैं जा रहा हूँ और चांद मेरे ऊपर है, थोड़ी देर में चांद मेरे नीचे आ गया, मैं उसके ऊपर आ गया। फिर बाबा ने सूक्ष्म लोग जैसे दिखाया, फिर वहाँ मौन भाषा होती है। तो उसके बाद बाबा को मैंने पूछा, बाबा शांति धाम नहीं जा सकते, गेट बंद है, तो मैं दिखाता हूँ तुमको। तो फिर बाबा ने उसका साक्षात्कार कराया। फिर ये एक बात वंडर थी कि भाई जब मैं नीचे आया तो वो फैन दूसरी तरफ मुड़ गया था, तो मेरी बनियान पहले भीगी हुई थी ना, वो सूख गई थी। अच्छा, जैसे ही मैं नीचे आया और शरीर में वो एक विदिन 1 सेकेंड वो फिर भीग गई। के बाद मेरे को लगा कि ये जैसे मैं सबको पूछता था जब कोई शरीर छोड़ने वाले तो उनका शरीर जो छूटने का कॉन्शियसनेस है वो पैर के अंगूठे से ऐसे ऊपर आते 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 यहाँ पर रुक जाता है, वो मैं अनुभव किया। तो उसके बाद कोई मरता था तो मैं देखता था उसको पसीना आता है कि नहीं आता है। तो मुर्दे को पसीना नहीं आता है ना जी। तो वो एक विचित्र अनुभव बाबा ने कराया। उसके बाद हर गुरुवार को और एक भाई का ट्रांसफ़र हुआ बेंगलोर में, वो जा रहा था तो भोग लगाए, तो बाबा ने दिखाया कि बच्चे वो फूल 2 कलियां खिल करके जा रही हैं। जब मैं नीचे आया तो सचमुच में 2 कलियां खिली, 2 फूल हुए थे। तो बाद में मधुबन से डायरेक्शन आया कि आज के बाद वो ये ट्रांस सब बंद कर देंगे। मेरे जहन से वो उतर गया। तो रेयर कभी जाने का मुझे संकल्प आता है, बैठते वो डोरी खींचना उसका काम है जी। तो ये अनुभव रहे हमारे। कभी कभी ऐसे भी होता था कि हम सब बैठते थे जी, तो डांस होता था रास, करते करते ही मैं गिर जाता था।
मुझे खबर नहीं होती थी। बहुत अच्छे सीन बाबा दिखाता था। मतलब ट्रांस में चले चले जाते जाते थे। जी, बहुत भाग्यवान है, ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। जी जी, तो आप बहुत सारे कारोबार संभालते हैं। एक तो मेन तो आपका सब जोन के डायरेक्टर है, तो वो कार्यभार भी संभालते हैं। बहुत सारे सेंटर्स हैं और बहुत सारे टीचर बहनें भाई, समर्पित भाई भी हैं, और बहुत सुंदर अमृत सरोवर रिट्रीट सेंटर भी आपने खोला है, और बहुत सारे सेवाओं के लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर। तो थोड़ा सा हम सेवाओं के बारे में, गुलबर्गा सब जोन के बारे में सुनना चाहते हैं। तो ज्ञान में आने के बाद जी 71 से वो बाबा जैसे समझिए सर्विस में 1972 में सबसे पहला सब सेंटर खोला एक विलेज में, जहाँ से 2 बहनें निकली उस विलेज से। 72 में ही फिर हम शोलापुर गए, वहाँ हम बड़े बड़े लोगों से मिला। तो उस समय देखिए हम 22 उम्र थी हमारी जी। तो फिर आए, फिर वहाँ से 74 में हम शोलापुर सेवा केंद्र खोले। उसके बाद 75 से 76, 77 एक एक केंद्र, क्योंकि उन दिनों में ना मेरी स्कूल की छुट्टियां होती थी 2 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। अच्छा, 1 मास हम कहीं भी जाके सेवा कर लो। तो उतना करके एक बहन को वहाँ रख के आ जाते थे, वो बहन आगे करती थी। फिर मैं शनिवार जाता था, इतवार रह करके सोमवार वापस ऑन ड्यूटी आ जाता था। अच्छा, तो ये हुई। उसके बाद पहले से ये संकल्प था कि मुझे बाबा रास्ते में मिला, मेन रोड पर। तो गुलबर्गा में भी बाबा मेन रोड पर ही होना चाहिए जी। तो वैसे ही हुआ। शॉर्टेस्ट एड्रेस गुलबर्गा का था, ब्रह्मा कुमारी जगत गुलबर्गा, बस। अच्छा, आ जाता था पोस्ट जी। तो उसके बाद तालुकाओं में गए, फिर इधर आंध्रा में आए, महबूब नगर में, उधर लातूर में गए, महाराष्ट्र में। और उसके बाद थोड़ा हमारे को बाउंड्री डाल दी गई कि ये कहाँ भी घुसता है। तो उसके बाद ये देखा कि गुलबर्गा में 4-5 केंद्र खुद के भवन है। तो कोई भाई ऑफर कर रहा था अमृत सरोवर के लिए जगह। मैंने कहा 100 बाय 100 दो, ये एकड़ वाली बात मत करो, बहुत होता है। आप जमीन देते हो पर बांध काम उतना फाइनेंस होना ना। तो वो अड़ गए वो लोग, नहीं हम देंगे 5 एकड़ देंगे। अच्छा चलो दिए। तो हमारे न मन न चित क्या होने वाला है, कोई आइडिया नहीं सामने का, बस वो ड्राइंग बनता गया और भवन बनते गए। और विरोध भी हुआ, क्योंकि दूसरी तरफ रिट्रीट बनाने के लिए पहले व्यवस्था हुई थी, उन्होंने मना किया, पर बाबा आगे बढ़ाया उसको। तो 5 एकड़ की ज़मीन में बना। अब ये भी हमारे मन चित्त में नहीं था कि इतने दूर लोग, क्योंकि वो शहर से 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर है। परंतु जब वो 12 ज्योतिर्लिंग बने और एक भाई और बहन मिल करके शिवलिंग बनाया 25 फीट का जी। उसके नीचे से जानकी जलधारा हमने नाम रखा जी। दादी के कारण से। तो वो जैसे समझे कर्नाटक का जोगफाल हो गया। अरे वाह। और रोज 200-300 लोग आते। हमारे एक स्वप्न में भी नहीं था कि लोग, क्योंकि कहाँ भी केंद्र होता है तो महीने में 8 दिन में 15 दिन में एक आध व्यक्ति आता है कोर्स लेने को। अब यहाँ तो रोज उनका कोर्स होता है, इतना दूर होने के बावजूद भी। और अभी थोड़ा सा और भी शिवरात्रि को जी। और एक शिवलिंग बनाते हैं। एक बार नारियल का अलंकार किया, दूसरी बार तुअर दाल का अलंकार किया, तीसरी बार मोतियों का अलंकार किया जी। चौथी बार लास्ट ईयर सुपारी मंगाई मंगलोर से, करीब 7 कुंटल कुछ तो था उससे। तो इससे क्या हुआ कि लोकल न्यूज़पेपर वाले खुद ही आने लग गए, क्या है ये। और 9 टीवीज इंटरव्यू लेना और चित्र देना सब हो गया। तो अभी गवर्नमेंट के एजुकेशन के कोर्सेस भी होते हैं। अच्छा। और टीचर्स डे हम होस्ट करते हैं गवर्नमेंट स्कूल का।
ओके। तो उसमें करीब 2000 टीचर्स आते, बहुत खुश होते। फिर बच्चों का मॉरल एजुकेशन पर भी क्लासेस चलते हैं। बसवा विश्वविद्यालय वालों ने भी 3 कार्यक्रम रखे थे, अच्छे रखे। 1001 लोग आते। ऐसे भी सेवा चली, अच्छी है जी। और वो ये है कि वो भी एक ईश्वरीय बंधन जैसे कहीं जाना होता है। जी, ऐसा है जी। बहुत अच्छी बात आपने सुनाया, सेवाओं के विस्तार के बारे में आपने बताया। साथ ही साथ आप वाइस चेयरपर्सन ऑफ सोशल सर्विस विंग, हाँ, तो उसके भी बहुत सारी सेवाएं करते रहते हैं। तो वो क्या हुआ, हम लोगों को अहम था थोड़ा सा। उन दिनों में सब जोन माना जोन के जैसा ही थे हमारे चारों, मैसूर, बेंगलुरु, हुबली। तो हम विंग के तरफ ध्यान नहीं देते थे। एक बार मैं जगदीश भाई साहब के पास गया, बोला भाई जी मुझे विंग में भी आना है। अच्छा मैं सोचता हूँ। उन्होंने एजुकेशन में मेंबर में मेरा नाम डाला। हम बोले हम मेंबर में नहीं जाएंगे। फिर हम उससे दूर रहे। एक दिन मधुबन से फ़ोन आया कि आपको सीनियर सिटीजन का एक विंग बना है, उसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर। हम बोले अब तो फंस गए। मैं बोला ये कैसे, नहीं एक बार आप मान लो, देखते हैं क्या होता है। फिर हमने स्वीकार पत्र दिया। उसके बाद वो विंग बना ही नहीं। फिर एक दिन फ़ोन आया, आप आओ, यहाँ सोशल का कॉन्फ्रेंस है। मैंने कहा मेरा नहीं है, पार्टी आ रही है। तो उन्होंने कहा नहीं ये विंग आपका है। मैंने कहा वो अमीरचंद भाई जी है। नहीं, वो अमीरचंद भाई की जगह और दूसरी हो गई है, आपको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। तो हम गए। फिर जगदीश भाई जी फर्स्ट फंक्शन में थे। मेरे को खुशी थी कि भाई साहब रहे उस समय, उनका लास्ट ईयर था वो। उसके बाद मैं समझता हूँ मेरे शक्ति अनुसार बहुत अभियान किए। 21 साल तक अमीरचंद भाई साहब के साथ हमने अभियान किए, कॉन्फ्रेंसेस किए, सारे भारत में, नेपाल में गए। तो बहुत अच्छा हम जोड़ी बनी हम दोनों की। और एक दिन भी वो बोलते थे, मैं सुनता था। उनको बोलने की आदत, मुझे सुनने की आदत। तो बहुत अच्छे कॉन्फ्रेंसेस हुए सब तरफ। साउथ में ही थोड़ा हम पीछे रहे, कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं हुई। बाकी नॉर्थ इंडिया में, नेपाल में बहुत अच्छे हुए। 21 साल उसमें रहे हम। अभी वो जाने से फिर हमको वाइस चेयरपर्सन बनाया गया। जी। लास्ट में ये कहना चाहती हूँ, आप एक मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी हैं, क्योंकि गीता के ऊपर भी आपको बहुत बड़ा ग्रिप है। तो कैसे इसके ऊपर आपने मेहनत किया? नहीं, वो क्या हुआ, मैं ज्ञान में आने के पहले ही संस्कृत पढ़ाता था ना। गीता जयंती होती है दिसंबर के मास में। तो उस समय मैं और मेरे सामने गुरु दोनों की कंपटीशन होती थी। एक लाइन मैं पढ़ना, एक लाइन वो पढ़े। फिर वो डिग्री कोर्स था, तो उसमें मुझे कई कमेंट्रीज पढ़ने को मिली। जैसे राधा कृष्णन है, लोकमान्य तिलक है, श्रीपाद दामोदर सातोलेकर है, के.एम. मुंशी है, ऐसे ज्ञानेश्वरी है, गीताई विनोबा भावे की, ऐसे कई कमेंट्रीज और टिप्पणियाँ पढ़ने को मिली। तो वो गहराई हो गई। लास्ट जब एग्ज़ाम देना था गीता अलंकार का, उस समय बाबा मेरे दिमाग में चढ़ गया था। और मैंने लिखा कि ये श्लोक में से ये सिद्ध हो सकता है कि इसका भगवान ये ज्योति। तो उसने टिक कर दिया। अरे वाह। और फर्स्ट क्लास मेरे को लगा ये कमाल है बाबा की, क्योंकि वेदांती बहन को 0 मिला था। जी। मुझे फर्स्ट क्लास मिल गया। अब मेरी मान्यता ये है कि गीता ग्रंथ को लेकर के हम ज्ञान सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि एक विचित्र ग्रंथ है, उसमें कई लोगों ने भर दिया है बीच में। तो एक श्लोक समझिए है, तो आधा बाबा की तरफ का है, आधा उसके विरुद्ध है। तो वो छांट के निकालना पड़ता है। और वो देखिए, तब हमारी किशोरावस्था में हमने पढ़ा, उसका किया। तो मैं अभी भी बोलता हूँ, टेंडर एज में जो पढ़ाई होती है वो उसके अंदर इतनी अच्छी रिकॉर्डेड होती है। अभी मैं कहीं कुछ बोलने के लिए पढ़ लेता हूँ, तो वो बोला, उसके बाद फिर मेरे ध्यान से चला जाता। परंतु जो श्लोक
मेरे जहन में है, वो ऑटोमेटिकली जैसे निकलते हैं। आज भी हमने कॉन्फ्रेंस में देखा, वो कुलदीप बहन ने पूछा आपको इंग्लिश आती है? मैं बोला आती है, बोल नहीं सकता मैं उतना फ्लुएंटली। अच्छा ठीक है, हिंदी में बोलिए, श्लोक बोलिए। फिर अंजलि बहन ने भी कहा आप श्लोक बोलिए। नहीं, वो बोलिए नहीं होता है, मेरे से निकल जाता है। जी। ऐसा है गीता के ऊपर बहुत अच्छी बातें उसमें आध्यात्मिक हैं, मगर बीच में कई बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही लॉजिक तर्कशास्त्र स्वीकार नहीं करता है। जैसे समझिए कि वो उनका विराट रूप हुआ, उनके मुंह में दुर्योधन जा रहा था, वो जा रहा था, ये एक अच्छा नहीं लगता है जी। लेकिन गीता आपने इतना अच्छा पढ़े हैं और इसके साथ बहुत सारे सेवाएं भी कर रहे हैं, और इसका विश्लेषण जो है ज्ञान की तरीके से आप उसके ऊपर बहुत चिंतन करके बहुत सारे पॉइंट्स आप बताते ही रहते हैं। तो एक बात ये भी है कि वो जो मुझे संस्कृत पढ़ाते थे उनकी संस्कृत एकदम स्पष्ट थी। तो 8वीं कक्षा से मैं जब उनसे सुनता रहा ना, तो मेरे ध्यान में था कि मेरे से भी उतनी ही स्पष्ट भाषा निकलनी चाहिए। तो वो वरदान मेरे को मिल गया जी। अभी भी रहता है आपका? हाँ, ग्रिप है संस्कृत के ऊपर है जी। तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, आप मास्टर इन संस्कृत ऑल्सो। तो बहुत सारे सेवाओं के लिए बाबा ने आपको निमित्त बनाए हैं, और आगे भी ऐसे ही आपके चाल और चलन चेहरे के द्वारा बहुत सारे सेवाएं हो रही है। नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि कोई पूछे आपने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, जो किया उन्होंने वो करवाया है या तो हमको याद भी नहीं रहता जी, है। जी। तो वो एक विचित्र बात, कई पूछते हैं आपको वो हुआ है? नहीं, हमको पता नहीं था। अच्छा, आप समर्पित होने का संकल्प कैसे किया? हमने किया ही नहीं, और समर्पण का कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं जी। वो कृष्णा भाई पूछता है कब हुए? बोला 69 में हुआ। ज्ञान में कब है? 69 में है। ऐसे कैसे होता है भाई? हुआ ऐसे जी। आए भी सेंटर खोला तो कैसे नहीं हुए जी? हाँ हुए। तो आज हमने बहुत कुछ आपसे अनुभव प्राप्त किया है, और आपके जो सिंप्लिसिटी है और आपके नेचर भी हमने समझा, और कैसे बहुत सहज तरीके से आपका जो कुछ कमी कमज़ोरी है तो भी आपने इतना ओपनली बताया कि इससे हमको एक स्वीकार करने का जो होता है और एडमिट करने का, ये बहुत सहज तरीके से आज आपने सिखाया सभी के लिए भी। हर एक में कमी कमज़ोरी होती है, लेकिन आप इतना अच्छी तरीके से उसके ऊपर कैसे विजय पाया ये भी आपने सुनाया। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद भाई साहब, और आप यहाँ पर टाइम लेके आए तो और जो ज्ञान आपने बांटा सभी के लिए, ये बहुत प्रेरणादायक है हम सभी के लिए। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि हमारा टाइम सफल हो गया जी। यदि आप नहीं बुलाते, इंटरव्यू नहीं लेते जी, तो कुछ दूसरे कार्य में व्यस्त हो जाते थे। इससे ये होता है कि अनेकों को प्रेरणा मिलती है, तो उनका मैं आशीर्वाद को बिलीव करता हूँ। जी, जी। अमृत सरोवर में भी आते हैं, कोई खुश होते हैं तो उनकी खुशी हमारे लिए आशीर्वाद है। जी भाई साहब। तो व्यूअर्स, हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सिंपल और शार्प एंड क्रिस्प में बताया, शॉर्ट में बताया, फिर भी भाई साहब के अनुभवों के द्वारा और उनके जो गुणों की खान पहचान है वो हमको समझने में मिला है आज। तो ऐसे ही प्रेरणादायक एपिसोड आप हर बार सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो और भी ये ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस को आप प्रमोट करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, क्योंकि ये पुण्य का खाता जो जमा किया है दूसरों के लिए भी बांटते जाए और सभी के लिए प्रेरणा भी देते रहे। तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपके सामने और एक महान हस्ती के सामने आएंगे। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।